बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 मई और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने आज जो रखते हैं उससे मैं थोड़ा सा तकलीफ में भी हूँ, दिल रंजीदा भी है, परेशान भी है और हैरान भी हूँ। जी हाँ, वो खबर है जो पाकिस्तान के जो एक कौमी इदारा है और उनका जो मीडिया को डील करता है इदारा ISPR, उन्होंने कुछ टिकर्स जारी किए हैं और वो टिकर्स ऑफिशियली तो नहीं, जाहिर है अनऑफिशियली जारी किए हैं और वो जारी किए हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई को 1 साल होने वाला है, तो 1 साल की आप ये कह लें कि उसकी एनिवर्सरी कह लें आप। 9 मई सानहे की जो 1 साल के साल मुकम्मल होने पर जो बयानिया बनाना चाहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वो कह लें, या जैसे मोहित पीरजादा साहब ने कहा कि वो लीमू में से कितना जूस निचोड़ना है, वो कह लें। तो वो जो टिकर्स जारी किए हैं उन्होंने मुझे हिला कर रख दिया है, क्योंकि मैंने एक सियासी जमात को भी जो है वो उनके मीडिया को भी हैंडल किया हुआ है, हुकूमत के अंदर भी, वैसे भी, बाद में भी, और देखा हुआ भी है हैंडल होता हुआ। मेरे ख्याल में तो कोई सियासी जमात भी ऐसे टिकर्स जारी नहीं करेगी। कौमी इदारा तो छोड़ दें, एक सियासी जमात भी ऐसे टिकर्स जारी नहीं करेगी जिससे तफरका हो। तो इन टिकर्स को पढ़ना, एक एक लफ्ज़ का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टिकर्स का मतलब यह है कि इन टिकर्स की वजह से मेरे ख्याल में तो एक कौमी इदारा जो है वो पाकिस्तान में तफरका डाल रहा है, ना कि कौम को इकट्ठा कर रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुई इन टिकर्स को देखकर और पढ़कर, इसलिए मैं इसका कंप्लीट एनालिसिस रखता हूं और फिर आखिर कंप्लीट पहले आपको ये टिकर्स आपके सामने रखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि किस तरह, क्यों मैं कह रहा हूं कि एक सियासी जमात भी ये टिकर्स जारी ना करती। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ISPR इस तरह के टिकर्स 9 मई पर जारी कर रही है, जबकि 9 मई का बयानिया पिट चुका है। तो आइए इन टिकर्स का पहले एनालिसिस। 9 मई से राह इस्तेहकाम तक का सफर, ये टाइटल है कि 9 मई का सानिया हुआ और उसके बाद हमने राह इस्तेहकाम इस्तेहकाम का सफर पाकिस्तान का शुरू हुआ है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह बाब है जब मुल्क दुश्मन अनासर ने, जी हां, सबसे पहले जो आम पाकिस्तानी, जो 25 पाकिस्तानी उस दिन शहीद हुए, और जो पाकिस्तान की बेटियां, और जो 13,000 पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया पकड़ के, और 13,000 से भी शायद ज़्यादा हो, ये तो वो लोग हैं जो नोन हैं, और उसके साथ ख़वातीन जो सैकड़ों की तादाद में जेलों में रही, अभी भी ख़वातीन जेलों में हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्हें मास्टरमाइंड इसका कहा जाता है, उनके बारे में पाकिस्तान का ISPR लिख रहा है कि जब मुल्क दुश्मन अनासर, अच्छा जी, मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम पर कारी ज़रब लगाई। मुल्क की सालमियत, ज़रा इन सेंसिटिविटी देखिए, ज़रा सियासी मकासद में कहाँ तक जाना देखिए कि मुल्की सलामती और इस्तेहकाम। दुश्मन इस गलत फहमी का शिकार हो चुका था कि शायद उसने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम को खटाई में डाल दिया है। दुश्मन कौन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हकीकतन सानिया 9 मई के बाद पाकिस्तानी अवाम एक नए जोश और वलवले से फिर मुतहरक हुई। अच्छा, और इसे मुल्क दुश्मन अनासर की बखूबी पहचान हो गई, पाकिस्तानी अवाम को पहचान हो गई, और इसलिए उन्होंने 8 फरवरी को दबाकर इमरान खान को वोट डाला। मतलब झूठ बोलते हुए भी कोई शर्म आए किसी को, तो मैं क्या कहूं। मतलब इतना ही ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं आप कि आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि हुआ क्या है और आपके साथ क्या हुआ और अवाम के साथ क्या हुआ और अवाम ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। मुंह पर झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे मुकरे का, और वो कहते हैं कि दरिया के दूसरी तरफ खड़ा बंदा कुछ भी कहे आपको, उसका आप क्या कर सकते हैं। हकीकतन सानिया 9 मई के बाद ये हो गया। 9 मई के अंदोनाक साने पर ना सिर्फ जलाओ गिराओ और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, बल्कि सोशल मीडिया का भी भरपूर मनफी इस्तेमाल किया गया। बार बार कह तो रहे हैं इसकी वीडियो फुटेज लाएं, जिन्होंने किया उनको सजाएं दें, लेकिन एविडेंस देकर। दुनिया का कोई कानून बगैर एविडेंस के सजा देने की इजाजत नहीं देता। आप कहते हैं कि CCTV फुटेज नहीं है क्योंकि कैमरे टूट गए थे। आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि CCTV फुटेज कैमरे में नहीं होती। 5 साल के बच्चे को भी पता है वो पीछे DVR में होती है। कैमरे टूटे, फुटेज तो मौजूद है, वो आप क्यों नहीं देते। अच्छा जी, आगे कहते साने के बाद मुल्क दुश्मन अनासर ये समझ बैठे थे कि पाकिस्तान अब कभी तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएगा और जानब गामजन नहीं होगा, मगर वो ये भूल चुके थे कि पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम भी एक अजीम कौम है, पाकिस्तानी फौज भी एक अजीम फौज है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के एक इदारे को इस टाइम इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए, वो मकासद अजीम नहीं है। बाकी कौम और फौज तो इसमें कोई शक नहीं कि अजीम है। उसके बाद 1 साल गुजर जाने के बाद
एक साल गुजर जाने के बावजूद सानिया 9 मई के जख्म आज भी तरोताज़ा हैं, मगर दूसरी जानब पाकिस्तानी मुखलस क़यादत के ज़ेर असर, वाह माशाल्लाह। अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी आपकी ये बात भी माने कि जो चोर आपने बिठाए, जिन्होंने 1100 अरब लूटा, जिन्होंने कहा कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, जिन्होंने कैलबरी फंड दिया, जिन्होंने कहा हजूर ये हैं वो जराए, जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर, आपने कहा बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, मेमो गेट हो या उसके बाद के सारे मामलात हों, आप आज उन्हें कह रहे हैं मुखलस क़यादत। माशाल्लाह, आपने कहा कि मुखलस क़यादत के ज़ेर असर के ज़ेर साया दुनिया में नाम रोशन करने के लिए दिन रात कोशां। देख रहे हैं हम शहबाज शरीफ जिस तरीके से दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। फिर कहा कि हुकूमती और अस्करी कोशिशों से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का क्या हुआ। सेंटर जितने मर्जी बना लें जनाब, मैं यहाँ बोर्ड लगा देता हूँ कि ये सेंटर बना दिया, असल तो आपने काम क्या किया उस सेंटर में वो बताएं, जिससे मुल्क में ज़राअत, मादनियात, कुदरती वसाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नई जहत मिली। कौन सी सर? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जहद जो किसानों से 2400 एकड़ अभी मुजफ्फरगढ़ में ज़मीन छीन ली है, वो जहद जो लोगों को मिलिट्री फार्म्स या पता नहीं किसके तहत जो हज़ारों एकड़ ज़मीनें दी जा रही हैं जिनका ज़राअत से कोई लेना देना नहीं, कौन सी जहद? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपने ट्विटर बंद कर रखा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, इंटरनेट बंद रहता है, इंटरनेट की स्पीड नहीं है, कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नई जहद मिली है? ये तो बिल्कुल झूठ का पलंदा है सर। SIFC 3 साल में $100 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। ये मुतवक्के तो सर हमें पिछले 75-76 साल से सारे ही मुतवक्के बता रहे हैं। पाकिस्तान नाजुक मोड़ में मोड़ ही नहीं मुड़ रहे हम ऐसे टेढ़े हुए हैं मोटरसाइकिल पे जैसे हुए होते हैं, मोड़ ही मुड़ रहे हैं हम, हमारी कमर टेढ़ी होगी मोड़ मुड़ते मुड़ते। और यही बताया जाता आगे मुतवक्के आया कोई नहीं। यही बताते हुए अयूब खान निकल गए पतली गली से, यही बताते हुए याह्या खान निकल गए, यही बताते हुए ज़ियाउल हक साहब ने निकलना था, वो अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया ऊपर, वो यही बताते हुए परवेज़ मुशर्रफ निकल गए, यही बताते हुए बाजवा साहब निकल गए। अब यही बात आप बता रहे हैं सर। ये कब होना है ये $100 अरब? आपने तो $25 अरब कहा था, $25 तो अभी तक सर आए नहीं। अच्छा जी, SIFC $100 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है एक SIFC की 3 साल में, और 2035 तक $1 ट्रिलियन की GDP का इजाफा मुतवक्के है। ये कभी नहीं होना। जो हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो हमारी हरकतें हैं, वो तो मौजूदा GDP भी नहीं रहनी। पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी हुई, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हम किसी सूरत भी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते, इसको मैं गलत और सही भी नहीं करना चाहता क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ज़राती शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवाएगी। मैंने अभी बता दिया, किसानों का आपने जो हाल किया, किसान रुल गया है, उसकी गंदम आप नहीं खरीद रहे। 300 अरब आप अपने मुंह से कह रहे हैं, आपके चेले चपटे अपने मुंह से कह रहे हैं 300 अरब खाया गया, कह रहे हैं मोहसिन नकवी ने खाया, जो कि आपका एजेंट है और आपका नुमाइंदा हुकूमत में बैठा हुआ है। निगरान हुकूमत आपकी थी, ये PDM लाई हुई आपकी थी। किसान के पहले 250 अरब खाद वाले खा गए, जिसमें भी 51% शेयर जो है फौजी फर्टिलाइजर और दूसरी कंपनीज का है। उसके साथ आपका 300 अरब का गंदम का स्कैंडल हो गया, किसान रुल गया, उसकी कोई गंदम नहीं खरीद रहा, वो घाटे में चला गया, वो आज सड़कों के ऊपर है, एक दाना गंदम का नहीं खरीदा गया, ज़मीन उनसे छीनी जा रही है और आप कहें ज़री शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। पाकिस्तानी माशियत को मुस्तहकम करने की मद में डॉलर माफिया, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, बिजली चोरों, मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन किए गए। सर छोटी सी बात आप देख लीजिए, बिजनेस रिकॉर्डर की खबर देख लीजिए, पिछले दिनों हमने बलूचिस्तान के अंदर 76%, 76% इजाफा हुआ है स्मगलिंग के अंदर। आपके अहकामात के बावजूद आपने कराची में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को बताया था, कामरान खान साहब ने रिपोर्ट किया था, उसके बावजूद जो पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज है उन्होंने ख़त लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है, जो तेल की प्रोडक्ट्स है ईरान से, वो बढ़ गई हैं, 15% इजाफा हुआ है। ये तेल की आज़ाद कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है वो कह रही हैं। सर इसके साथ साथ अखबारें लिख रही हैं कि 76% बढ़ी है। इसके साथ साथ सर जो 4 अप्रैल को हुकूमत की बनाई गई अपनी कमेटी ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है हुकूमत को, रिपोर्टेडली उसमें भी बताया गया कि 76% स्मगलिंग बढ़ी है। उसमें लोगों के नाम भी दिए गए हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। आप यहाँ कह रहे हैं कम हो गई है, ये सर गलत बयानी है। ये जो भी लिख रहा है, ये टिकर्स झूठ लिख रहा है। पिछले 1 साल के अरसे के दौरान स्टॉक एक्सचेंज मुल्की सतह की बुलंद तरीन हदों को छू गया है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता सर। ये जो इकॉनमी के दूसरे इशारिये बताए जा रहे हैं उसी तरीके से ये इशारिया भी बताया जा रहा है। अच्छा जी, आगे आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की का बेड़ा उठाते हुए, सर ये आइन के किस आर्टिकल ने उनको ये बेड़ा उठाने को कहा है? आर्मी चीफ का काम मुल्क की तरक्की नहीं सर, मुल्क की दिफा के साथ है।
आर्मी चीफ का काम सर बिल्कुल, हमारे वो आर्मी चीफ हैं, मोहतरम हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दिफा करना है, वो अफवाज के सरबराह हैं, वो मुल्क की तरक्की का बेड़ा उनका, अगर वो ये बेड़ा उठाएंगे तो दिफा का बेड़ा कौन उठाएगा? हज़रत मौला अली के पास मैंने ये सुन रखा है कि ये कैपेसिटी अल्लाह मियाँ ने दी थी कि वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते थे। बाकी जितने मैं इंसानों को जानता हूँ वो एक काम में अगर एक काम करें एक वक्त में तो दूसरे काम में कोई ना कोई उलझाओ, कोई ना कोई उसमें तब्दीली आती है, उनकी परफॉर्मेंस में कमी आती है। मल्टीटास्किंग इंसान करते हैं लेकिन जो उनका मेन टास्क होता है फिर उसके अंदर किसी न किसी की तरह की कोताही होती है। तो सर आपका काम ये है, आपका काम अफवाज पाकिस्तान को लीड करना है, पाकिस्तान के दिफा के आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आपने वो करना है। सर मुल्क की तरक्की का काम जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पर छोड़ दीजिए, वो उनका काम है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल लोग ही हम खुद लाए हुए हैं तो उन पर कैसे छोड़ दें? तो अमेरिका, चीन, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, सऊदी अरब के कलीदी दौरे करते हुए बड़ी तादाद में गैर मुल्की सफारतकारी को पाकिस्तान लाने में कलीदी किरदार अदा किया, ये उन्होंने कहा जी। बिल्कुल ठीक है जी। अब कलीदी किरदार हमने क्या अदा किया? अमेरिका में आपने दौरा किया सर, उस दौरे के बाद चाइना की और बेलारस की कंपनीज जिन्होंने पता नहीं मिसाइल प्रोग्राम में को हमें हेल्प की है कि नहीं, हमें चाहिए भी उनसे हेल्प कि नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल की होगी उन्होंने हेल्प, लेकिन उन कंपनियों को अमेरिका ने ठोक दिया, उनको उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनके असासे मुंजमद कर लिए, उनके लोगों पर पाबंदी लगा दी कि वो अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकते। ये सर अमेरिका के दौरे के बाद ये हमें कामयाबी मिली है। और दौरों के ऊपर भी बात रख सकते हैं लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो ये कामयाबी नज़र आ रही है। अच्छा, अगली बातें क्योंकि दहशतगर्दी के बारे में है और उसमें हमारी फ़ौज का बहुत अच्छा काम है और हमारे लोग शहीद भी हुए हैं उसमें, और जो हमारे भाई हैं, इसलिए मैं दोनों चीज़ों के ऊपर तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारी फ़ौज है, ये शहीद हमारे हैं। मैं किसी गलती से भी अपने शहीदों की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, अपनी फ़ौज की शान में जब वो दहशतगर्दों से लड़ती है गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसलिए दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा। दोनों पॉइंट में आप जो कह रहे हैं हमने मान लिया, दुरुस्त मान लिया और बिल्कुल उसका एहतराम करते हैं। आगे आपने कहा कि दूसरी जानब सोशल मीडिया के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा साजी का भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वाज़े मिसाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस सारे बयानिए में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर। आपने कहा कि मुंह तोड़ जवाब दिया जिसकी वाज़े मिसाल हालिया इंतखाबात में मुल्क दुश्मन अनासर की शिकस्त से है। सर अगर इस एक लाइन को ले लेना, ये जो आपने एक लाइन कही है, इस लाइन को उठा लें तो पता चल जाता है कि ये पूरे के पूरे टिकर्स जाली हैं। आप ये कह रहे हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया का था उसको 8 फरवरी को शिकस्त दे दी और नून लीग को और इनको जता दिया जो फॉर्म 47 पे। अवाम को तो पता चल गया कि अवाम ने तो इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दी और 180 सीटें जिताई। तो फिर आपका मतलब ये हुआ कि जो मनफी प्रोपेगेंडा आप कर रहे थे, असल बात तो ये हुई 9 मई का उसको अवाम ने शिकस्त दे दी और वोट उसको दिया जिसको वो दुरुस्त समझते थे, क्योंकि आप खुद ये मेयार मुतय्यन कर रहे हैं जो असल में भी यही मेयार है कि जिसको अवाम इलेक्शन में वोट देती है। मैं नहीं कह रहा, इस वक्त आप कह रहे हैं और आइन भी यही, आप ठीक कह रहे हैं, आइन भी यही मेयार मुतय्यन करता है। मेयार भी असल में यही है कि जिसको आवाम वोट देती है वही असल हकदार होता है, वही असल शख्सियत होती है। तो आपने भी अब कह दिया कि अवाम ने वोट दिया, लेकिन आप उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, तो जब अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, शिकस्त किसको दी? आपको और आपके हवारियों को। तो इसका मतलब मनफी प्रोपेगेंडा आप कर रहे थे। तो ये बात भी, ये असल में यही फिक्रा पूरे के पूरे इस मामले को गिरा देता है। मुल्क की खुशहाली की जानब बढ़ते कदम इस बात की अक्कासी करते हैं कि हम सब एक होकर पाकिस्तान के लिए काम करें, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में हम अपना नुमाया मकाम हासिल कर लेंगे। इस लाइन में भी बहुत बड़ी बात है सर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम ऐसा करें तो ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब आईने पाकिस्तान पर चलें, जब आइन को मुकद्दम रखें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर रहे, हम तो आइन के खिलाफ जा रहे हैं। और आपके ये जो टिक्कर हैं, ये हम सब एक होकर वाले हैं। इसमें आपने लिखा मुल्क की खुशहाली की जानब बढ़ते कदम इस बात की अक्कासी करते हैं कि हम सब एक होकर पाकिस्तान के लिए काम करें। ये हम सब एक हो रहे हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस टाइम 90% अवाम को रिप्रेजेंट करती है, आप उनको मुल्क दुश्मन और मुल्क की सलामती पर हमला करने वाले अनासर कहकर आप मुखातब कर रहे हैं अपने टिकर्स में। ये आप मुल्क को एक कर रहे हैं या तफरका डाल रहे हैं? दीज टिकर्स शुड हैव नॉट बीन इशूड सर। ये राइट डायरेक्शन नहीं है। इस अदारे पर हमारा भी उतना ही हक है, हमें फ़ख्र है। हम वो वाली ब्रिगेड नहीं है जो अपनी फ़ौज पर
हर सूरत तनकीद करना चाहती है, जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों का सामना है जो फ़ौज पर हर तरह से तनकीद करना चाहते हैं। हम वो नहीं करना चाहते। हम आपके सियासी जो अज़ाइम हैं सिर्फ उसके ऊपर तनकीद करते हैं। हम आपके गैर आइनी कामों के ऊपर सिर्फ तनकीद करते हैं। ये इदारा हमें बड़ा मुकद्दम है, ये काम ना कीजिए। इस इदारे के प्लेटफॉर्म्स को इन कामों के लिए बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना कीजिए। इस तरीके से इतनी संगीन अल्फाज के अंदर आप अपने ही हमवतनों के बारे में ऐसे जज्बात अगर आप रखेंगे तो इससे तफरका पड़ेगा, पाकिस्तान एक नहीं होगा। अभी भी मौका है, अगर हमने आगे बढ़ना है, अभी भी अगर हमने पाकिस्तान में आगे बढ़ना है तो उसका मौका एक ही, उसका तरीका एक ही है, और वो तरीका ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से एक हों और आइन के ऊपर एक हों। मतलब अगर हम आइन का एहतराम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी। अच्छा जी, अब अगली खबर इसमें शामिल करते हैं, और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला दिया है, और फैसला उन्होंने ये दिया है कि परवेज़ इलाही साहब के घर को सब जेल करार दे दिया जाए। अदालत ने कहा कि उनकी परवेज़ इलाही साहब की बेगम जो थी, उन्होंने अदालत में ये सदा की थी। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने यह फ़ैसला दिया, और अच्छा फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र देखिए, गालिबन 78 ईयर उनकी एज है, और उन्होंने कहा कि इस उम्र में उनकी बीमारियां देखिए। एक तरफ ये जज साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, एक तरफ बुशरा बीबी को आपने हाउस अरेस्ट अपनी मर्जी से किया हुआ है, जो अडयाला जेल मुंतकिल हो रही हैं, और आप वहाँ पर जाली झूठे बहाने बनाते हो, और दूसरी तरफ एक इतने अलील शख्स को आप जेल में रखना चाह रहे हैं। तो अदालत ने अब ये अहकाम दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें हर सूरत जो है वो शिफ्ट किया जाए उनके घर, और उसको सब जेल करार दिया जाए, और उन्हें इलाज मुआलजे की मुनासिब जो है वो सिचुएशन प्रोवाइड की जाए वहाँ पर। ये बहुत ही बेहतरीन, मैं ये कहूँगा, डेवलपमेंट है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। पंजाब हुकूमत और मोहसिन नकवी आमने सामने हैं, और पंजाब हुकूमत और मोहसिन नकवी इसलिए आमने सामने हैं कि बाजी मरियम एक डीपीओ तब्दील करने में नाकाम है। अभी तक हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बाजी मरियम अभी तक एक डीपीओ नहीं बदल सकी। एक पुलिस का डीपीओ बदलना चाहती हैं, और मोहसिन नकवी साहब वो बदलवाना नहीं देना चाहते। तो बस फिर काम फंसा हुआ है, और बाजी मरियम अभी तक नाकाम है। इससे पहले हम आपको बता चुके थे, पहले बताया था आपको, जब फड्डा पड़ा था, शहबाज शरीफ और मरियम एक तरफ हो गए थे और मोहसिन नकवी एक तरफ हो गए थे IG इस्लामाबाद के ऊपर, जब वो अकबर नासिर को उन्होंने हटाया था और नासिर रिजवी साहब को उन्होंने लगाया था। हमने आपको बताया था कि अकबर नासिर जाहिर है राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की चॉइस थे, मोहसिन नकवी ने उन्हें हटा दिया, उनकी जगह पर नासिर साहब को वो ले आए, रिजवी साहब को। शहबाज शरीफ और मरियम साहबा दोनों ने रोकने की कोशिश की उन्हें, लेकिन नहीं रोक सके, और हमने आपको पहले ही बता दिया था, सब कुछ होने से कई हफ्ते पहले बता दिया था कि इसमें जीत जो है वो मोहसिन नकवी साहब की होगी, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन के जितने करीब वो हैं उतनी अभी मरियम साहबा और शहबाज शरीफ नहीं है। अच्छा जी, सुलह के बावजूद आपको पता है कि सानहा 5 मई हुआ खारिया में। आपको हमने रिपोर्ट किया जब पुलिस के 2 मुलाजमों ने नाजेबा जिनसी तौर पर एहसास किया एक ख्वाजा सरा का, और उसके बाद ख्वाजा सरा थाने पहुंचे, उन्होंने मिन्नत समाजत की कि हमारी FIR दर्ज करें। उसको मारा पीटा भी ख्वाजा सरा को, उससे पैसे भी छीने थे, मोबाइल भी छीना था। उन्होंने कहा कि हमारी FIR दर्ज करें, पुलिस ने इनकार किया, और फिर ख्वाजा सराओं ने इकट्ठे होकर धावा बोला थाने पर, और फिर इनकी ट्रेनिंग की और फुल सर्विस की, जैसे बहावल नगर में हुआ था, तकरीबन उससे मिलता जुलता काम। वहाँ बड़े भाई आए थे, यहाँ छोटे भाई और छोटी बहनें आए थे। उसके बाद पुलिस ने माफ़ी मांगी, सुलहनामा किया, वीडियो के ऊपर जारी किए कि ये मामूली वाक़या था, और सब कुछ ठीक हो गया। और फिर वही कमीनगी की कि सुलह के बावजूद उन तमाम ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ अब FIR दर्ज कर दी है, उनको गिरफ़्तार भी गालबन कर लिया गया है, और उनको थाने पर हमला और तोड़फोड़। और अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने कहा कि अगर ख्वाजा सराओं को ये अलाउ कर दिया तो पाकिस्तान की दूसरी अवाम भी ऐसे ही करेगी, तो ये काम तो दुरुस्त नहीं है, फड़ो इन्होंने। सो अब जनाब पाकिस्तान की रियासत ख्वाजा सराओं के पीछे पड़ गई है। अल्लाह ही खैर करे, मामला जब यहाँ तक आ गया तो मेरे ख्याल हम सुलह ही कर लीजिए। तो ये वाला जो सारे का सारा मामला है, ये आपको इसकी डेवलपमेंट बताएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सानहा है। सानहा मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि अगर हमारी जो पुलिस है उसको जिस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के अंदर, और जिस ब्रूटल तरीके से उससे लोगों की चार दीवारी की पामाली करवाई गई, अब उनका हाथ खुल गया है। अब बड़ा मुश्किल है उनको रिस्ट्रेन का मज़ारा उनके लिए भी करना, क्योंकि आपने उनसे इतने गंदे काम करवा लिए, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। यहाँ तक कि मामला ख्वाजा सरा, जो कि एक पिसा हुआ तबका है, मेन उनके साथ ना, उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, ना हम उनको बराबर की इज़्ज़त देते हैं, माजरत के साथ देनी चाहिए, उनका हक है।
ना हम उन्हें बराबर के शहरी मानते, ना उन्हें हम एजुकेशन दे रहे हैं, ना हम उन्हें नौकरियां दे रहे हैं, ना उनकी सरबराही कर रहे हैं, ना रियासत उनको अपना समझती है किसी भी तौर पर। बातों की हद तक शायद कहती हो लेकिन असल में नहीं। और ना ही माशरा, रियासत छोड़ दें, हम माशरा भी हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है जो हम उनके साथ सलूक करते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट पुलिस वालों ने ये किया और अब आप उन्हें FIR देकर उन्हें गिरफ्तार कर लें, ये डूब मरने का हमारे लिए मकाम है। लेकिन हमने मरना नहीं है। वे बुलिया सी मरना ना ही गौर पे आ कोई होर, एक कब्र में कोई और पड़ा हुआ है, हमने तो नहीं जाना कभी भी, बुल्ले शाह ये बता गए थे। तो हमारा मेरा ख्याल वही हाल है और हम उसी के ऊपर चलना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसहाक डार साहब ने नई कारनामा अंजाम दिया है। इसहाक डार साहब मौजूदा वज़ीर जो ख़जाना है उसको फेल करना चाहते हैं और बार बार वजारत ख़जाना के अंदर उंगलियां देते हैं, आपको हमने बताया है। तो इसहाक डार साहब ने अब एक फॉरेन ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी को प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो सेक्रेटरी लगा दिया है। और मकसद उनका ये है कि क्योंकि वो फॉरेन ऑफिस से गए हैं, उनको फॉरेन ऑफिस से भेजा है और फॉरेन ऑफिस ही उनकी असल प्लेस ऑफ सर्विस है। अब जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो जाहिर है रिपोर्ट किसको करेगा फिर सेक्रेटरी, जब वहाँ अपना लगा दिया इसहाक डार को। तो इसहाक डार साहब वजारत ख़जाना के हर काम में उंगली दे रहे हैं और औरंगज़ेब साहब को वो काम करने नहीं देना चाहते। और हमने औरंगज़ेब साहब को पहले दिन बताया था कि आप बिल्कुल काबिल होंगे, लेकिन ये जो मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन का और इन सारे जोकर्स का सेटअप है, ये इखलाकी मेयार पर पूरा नहीं उतरता। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इखलाकियात की, इंसानी हकूक़ की पामाली की है। इनके अंदर ना कोई इंटेग्रिटी और जो एथिकल मॉरल कॉम्पस है वो नहीं है। तो आप कितने भी काबिल हों, इसमें से आप फेल होकर और बेइज्जत होकर माजरत के साथ निकलेंगे। उस पर काम जारी है, हम आपको बताते रहेंगे आपके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है और आप एक दिन खुद छोड़ के जाएंगे ये पोजीशन। शायद टाइम पूरा करने के बाद में इंटरव्यू में कहें कि हाँ मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन आप मानेंगे ज़रूर एक दिन कि ये सब कुछ क्या हुआ है। अच्छा जी, वफाकी दारुल हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया ने 16 रुपये रोटी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अदालत ने समाअत निपटा दी। वो जो रोटी सस्ती करने का सारा पूरे का पूरा एक नाटक है ना, पंजाब के अंदर चल रहा और वफाक में भी, और वो अदालत में चले गए थे नान भाइयों ने कहा कि जी हम 16 की नहीं 14 की कर देंगे। ये ज़रा आ जाए हमारे सामने, हमें गैस कितने की देते हैं, बिजली कितने की देते हैं, आटा कितने की देते हैं, हमें रोटी कितने की पड़ती, आप ज़रा एक तंदूर एक दिन के लिए चलाएं और उस पर हमें बता दें कि हम 16 रुपये की कैसे बेचें। तो जब अदालत के अंदर जवाब नहीं दे सके तो चुप करके वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया और कहा कि भले किसान की तबाही कर दी। एक तरफ किसान को 300 अरब का गंदम इंपोर्ट करके 300 से 500 अरब का टीका लगा दिया, 250 अरब खाद में फ्रॉड करके उनकी जेबों से निकाल लिया। अब 3000 अरब की उनकी गंदम है, जो मेरा ख्याल है कि 10 अरब 1000 अरब वहाँ पर भी नुकसान होगा किसान का, या इससे शायद ज़्यादा हो। तो ये जो किसान को और मुल्क की मईशत को टीका लगा दिया वो अलग, रोटी फिर भी महंगी है, मीन आटा फिर भी महंगा ही रहना है। 4 दिन अगर सस्ता भी हुआ तो आप देख लीजिए वो भी किसान की जेब से है। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।